हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। संजय दत्त, जिन्हें इंडस्ट्री में बैड बॉय कहा जाता है, अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव और विवादों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। उन्हें लेडीज मैन भी कहा जाता है। कई इंटरव्यू में संजय ने अपनी जिंदगी के बारे में बेबाकी से बात की है, जिसमें उन्होंने बताया था कि वे लगभग 350 महिलाओं के साथ रिश्ते में रहे हैं। एक इंटरव्यू में संजय ने खुलासा किया था कि वे एक समय में कई रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। क्या आपको पता है, ये सुपरस्टार नरगिस और सुनील दत्त के सुपुत्र हैं और इतने बड़े महानायक के बेटे होने के बाद भी ये पूरी तरीके से नशे में डूब चुके थे। संजय दत्त ने अपनी एक गर्लफ्रेंड के बारे में कहा कि वह उसे लेकर काफी पॉजिटिव थे। उन्होंने इस बात पर ध्यान रखा कि वह क्या कपड़े पहनती है, बड़े पर्दे पर एक्सपोज ना करे। कहा जाता है कि संजय ने अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा को भी फिल्मों में काम करने से मना कर दिया था, जो बाद में कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। संजय की जिंदगी पर बनी फिल्म संजू, जिसमें रणवीर कपूर ने उनका किरदार निभाया था, जिसमें कई उनकी अनसुनी कहानियों का खुलासा किया गया। इस पिक्चर में संजय दत्त ने इस फिल्म के टीजर में बताया था कि मां नरगिस की मौत के बाद वह नशे में पूरी तरीके से डूब गए थे। हालांकि नशे की जो है ना आदि वो उनकी मौत से पहले ही हो चुके थे, बाकी उनकी मौत के बाद तो पूर्ण रूप से नशे की आदि हो चुके थे। मतलब वो इतने ज्यादा नशे में धुत रहते थे कि उनके पास पैसे भी नहीं होते थे और वो इस दौरान सड़कों पर भीख भी मांगा करते थे। संजय दत्त तीन शादियां भी कर चुके हैं। उनकी पहली पत्नी ऋचा शर्मा का ब्रेन ट्यूमर से निधन हो गया था। दूसरी पत्नी रिया पिल्ले से उन्होंने जल्द ही तलाक ले लिया और अब उनकी तीसरी पत्नी मान्यता है, जिनके साथ उनके 2 बच्चे हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार संजय दत्त को फिल्मों में काम करते 4 दशक का समय हो चुका है, लेकिन इन 4 दशकों में एक्टर की पर्सनल लाइफ भी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं रही है। इस दौरान एक्टर के अंदर काफी ट्रांसफॉर्मेशन भी देखने को मिला, लेकिन अब वे विवादों से कोसों दूर रहते हैं। संजू बाबा बॉलीवुड का ऐसा कलाकार जिन्होंने अपने करियर में इतने उतार चढ़ाव नहीं देखे हैं जितने उन्होंने अपने पर्सनल लाइफ में देख लिए हैं। करियर की शुरुआत में वे गलत संगत में पड़ गए और इस वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अमिताभ बच्चन की फिल्म मजबूर का एक बेहद पॉपुलर गाना है। इस गाने के बोल हैं, आदमी जो कहता है, आदमी जो करता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती है। ऐसा ही संजय दत्त के साथ देखने को मिला। उन्हें उनके कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ काफी प्रभावित हुई। मां नरगिस के निधन पर संजय दत्त के जीवन में बुरा असर पड़ा। एक्टर गलत संगत में आ गए और उन्हें नशे की बहुत ही ज्यादा लत लग गई। संजू बाबा को इस लत से निकालने में काफी समय लगा। वे ड्रग्स लेने लग गए थे। करीब 12 सालों तक वे खुद को सेल्फ अब्यूज करते रहे और उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। संजय दत्त साल 1982 में यूएस के एक रिहैब गए और यहीं पर उन्होंने नशे से जंग जीती। मुंबई ब्लास्ट में आया था उनका नाम। साल 1993 वो साल था जब संजय दत्त का नाम मुंबई बम ब्लास्ट में आया। इस दौरान उनकी और उनके परिवार की खूब बदनामी हुई। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त बॉलीवुड का सम्मानित एक्टर रहे हैं। ऐसे में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री की भी इस दौरान काफी फजीहत हुई। उन्हें टाडा एक्ट के अंतर्गत अवैध हथियार रखने के केस में अरेस्ट भी किया गया। एक्टर को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें खानी पड़ गई थी जेल की हवा। संजय दत्त को अच्छा खासा समय जेल में बिताना पड़ा। एक्टर का पहला टर्म अप्रैल 1993 को शुरू हुआ। मई 1993 को उन्हें बेल मिल गई, लेकिन इसी साल नवंबर में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी बेल कैंसिल कर दी गई। इसके बाद अक्टूबर 1995 में एक्टर को फिर से बेल मिली थी। इसके बाद अप्रैल 2013 में संजय दत्त को फिर से इस मामले में अरेस्ट किया गया। इस बार उन्हें अपनी सजा का टर्म पूरा करना पड़ा। संजय दत्त इस दौरान साल 2016 तक जेल में रहे और दी गई सजा पूरी करने के बाद उन्हें फरवरी 2016 में रिहा कर दिया गया। संजय दत्त के लिए जेल का टर्म पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन एक्टर को इस दौरान उनकी तीसरी पत्नी मान्यता दत्त का भरपूर साथ मिला। मान्यता ने दोनों बच्चों की परवरिश अच्छी तरह से की, लेकिन मान्यता के साथ जुड़ने के बाद संजय दत्त के टर्म्स अपनी बहनों के साथ अच्छे नहीं रहे। उनकी बॉन्डिंग बहन प्रिया दत्त संग पहले की तरह नहीं रही, क्योंकि वे इस शादी के खिलाफ थी, लेकिन बाद में दोनों के टर्म्स भी पहले से बेहतर हो गए। क्या आपको पता है, संजय दत्त कैंसर का शिकार हो चुके थे।
रिपोर्टर्स की माने तो साल 2020 में संजय दत्त को पता चला था कि उन्हें चौथे स्टेज का कैंसर है। एक्टर ने पहले तो खुद का इलाज कराने से मना कर दिया, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी सेहत की तरफ रुख किया और एक्टर ने कैंसर से जंग जीत ली। इसके बाद से उन्होंने अपनी फिटनेस का ठीक तरह से ध्यान दिया और अब वे पूरी तरह से फिट एंड फाइन हैं। भले ही संजय दत्त ने अपनी पर्सनल लाइफ में कई सारे उतार चढ़ाव देखे, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में उन्हें ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। एक्टर आज भी एक साथ कई सारी फिल्में करने के लिए जाने जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वो जेल गए, वो ड्रग्स लिए, उन्होंने मतलब उनका करियर जो है कुछ समय के लिए शांत हो गया था। बाकी वो मतलब इतने ज़्यादा विवादित होने के बाद भी संजू बाबा को फिल्मों में काम मिलना बंद नहीं हुआ। उन्हें काम पे काम, एक से एक रोल मिलता गया। आज वो नेगेटिव किरदारों के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। नेगेटिव किरदार इतने बेहतरीन तरीके से वो निभाते हैं कि जिसका कोई भी वर्णन नहीं है। तो आपको दोस्तों, आपने देखा संजय दत्त का पर्सनल लाइफ काफ़ी विचलित रहा, काफ़ी ही मतलब दिक्कतों का सामना उन्होंने किया अपनी पर्सनल लाइफ में, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ उनका बहुत ही अच्छा खासा चल रहा है और हम दुआ करते हैं कि आगे भी चले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको संजय दत्त की ये जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त यूँ ही मुस्कुराते रहिए।